अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। अल्लाह पाक आप सबको ढेरों ढेर खुशियाँ अता करें, आमीन। जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की वीडियो मेरी उन लेडीज़ के लिए है जो घर पर अपनी स्किन केयर करना चाहती हैं, क्योंकि इतनी महंगाई के दौर में कोई सैलून अफोर्ड करना इजी बात नहीं है। आई नो, मैं ख़ुद अपनी स्किन केयर घर पर करती हूँ। तो जी सबसे पहले मैं करूँगी लंच। आफ्टर लंच आज हम लोग करेंगे पेडिक्योर। जी हाँ, आज हम मैनी पेडिक्योर घर पर करेंगे। मैं हमेशा घर पर ही करती हूँ क्योंकि मुझे सैलून्स जाना कभी आदत ही नहीं है बेसिकली सैलून जाने की, क्योंकि जब हर चीज़ आपको पता है कि किस तरह से आपने करनी है तो आपको सैलून जाने की ज़रूरत नहीं है। आप हर चीज़ बहुत इजीली घर पर कर सकते हैं, घर पर मौजूद चीज़ों से कर सकते हैं। इवन आप बाहर के केमिकल से भी बचते हैं। सबसे अच्छा जो इसका बेनिफिट है वो ये है कि आप बाहर के आपको कोई केमिकल्स नहीं आपकी स्किन पर टच होते। तो जी आफ्टर लंच हम आज करने वाले हैं मैनीक्योर पेडिक्योर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मिशेल्स रूटीन, तो मिशेल की रूटीन में जो चीज़ें शामिल हैं वो फिर डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज मैं करूँगी मैनीक्योर पेडिक्योर। तो आज मैंने खाने में बनाई है आलू पालक और उसके अंदर मैंने एग्स बॉईल कर ऐड किए हैं। उबले हुए अंडे अगर आप पालक आलू में डाल लें तो वो माशाल्लाह बड़ा मज़े का बन जाता है। काफ़ी दिनों से ना ये चिकन तो ये मीट वगैरह यही चीज़ें चल रही थी, तो मैंने सोचा कि आज इन चीज़ों को दे देते हैं थोड़ा सा रेस्ट। तो आज इस वजह से मैंने आलू पालक की सब्ज़ी बनाई है। वैसे भी सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, पालक अच्छी आ रही थी तो मैंने कहा चलो आज यही बना लेते हैं। वैसे मैं अपना लंच हस्बैंड के साथ करती हूँ, लेकिन आज वो बिज़ी थे तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलें आज मैं अपने काम कर लूँगी साथ साथ, क्योंकि फिर स्किन केयर का ना टाइम नहीं मिल रहा होता। टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और वैसे भी जब हस्बैंड घर पर हो ना, फिर मेरी कोशिश होती है मैं सारा टाइम अपने हस्बैंड के साथ स्पेंड करूँ। तो मैं उस टाइम पर ना व्लॉग बनाती हूँ, ना कुछ भी, ना वीडियो एडिट भी नहीं करती, कुछ भी नहीं करती। उस टाइम पे सारा टाइम मैं अपने हस्बैंड के साथ स्पेंड करती हूँ। तो जी सबसे पहले मैं कर लूँगी लंच, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है, 3 बज गए हैं। तो उसके बाद फिर हम लोग अपनी स्किन केयर शुरू करते हैं। तो जी लंच मैंने कर लिया है, अब मैंने सारे बर्तन वॉश कर लिए हैं। किचन तो हम लेडीज़ की जान ही नहीं ना छोड़ता, हर टाइम ना हम लोग सिर्फ किचन में ही लगी रहती हैं। तो माशाल्लाह अल्लाह ताला बरकत दे, लेकिन किचन ना बहुत इंगेज रखता है आपको। तो जी बर्तन कर लिए हैं वॉश। अब मैंने रख लिया एक बर्तन में पानी गर्म होने के लिए। तो ये पानी हम लोगों ने इसको गर्म कर लेना है और इसके अंदर फिर हम लोग थोड़ा सा ठंडा पानी ऐड कर लेंगे, क्योंकि जो डेड स्किन सेल्स हैं वो लाइट नीम गर्म पानी से ही रिमूव होते हैं। तो उससे एक तो रिलैक्स बहुत मिलता है आपको ना, आप पूरे दिन की आपकी जो थकावट है वो भी इससे कम हो जाती है। तो जी पानी हमारा गर्म हो रहा है। 1-2 बार मैंने मैनीक्योर पेडिक्योर करवाया था सैलून से, लेकिन वही चीज़ आपको घर पर जब मिल रही है तो फिर क्या ज़रूरत है ना सैलून पर जाकर इतने पैसे वेस्ट करने की, क्योंकि सेम रिज़ल्ट आता है जो आपके घर पर आता है और वही आपको सैलून पे आ रहा होता है। सैलून में ज़रा थोड़ा-सा आपको इंस्टेंट ब्राइटनिंग मिल जाता है, क्योंकि उसमें वो ब्लीचिंग पाउडर यूज़ कर रहे होते हैं। तो मेरी स्किन ज़रा सेंसिटिव है तो मैं ब्लीच नहीं यूज़ करती हूँ, मैं नेचुरल चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव रखती हूँ। तो इसीलिए मैं आपके साथ भी नेचुरल चीज़ें ही शेयर करूँगी और आप देखिएगा कि कितना वाज़िया फ़र्क है। और इससे स्किन इतनी सॉफ्ट हो जाती है, आपके जो फ़ीट पे डेड स्किन सेल्स हैं वो सारे रिमूव हो जाते हैं, टैनिंग रिमूव हो जाती है और स्किन ऐसे बेबी सॉफ्ट हो जाती है इससे। तो सबसे पहले हम लोग प्रिपेयर करेंगे एक प्लेट में बेकिंग सोडा। ये देखें इस तरह से बेकिंग सोडा है मेरे पास, आप चाहें तो मीठा सोडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नो इशू। आपने थोड़ा सा बेकिंग सोडा ले लेना है, जिस तरह से ये मैंने ले लिया है, और ये थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा है, इसको मैं थोड़ा सा दूसरी प्लेट में ऐड कर दूँगी, क्योंकि मैंने 2 तरह के मास्क प्रिपेयर करने हैं। बेकिंग सोडा आपकी स्किन को इंटरनली आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है, और इसमें हम थोड़ा सा लेमन स्क्वीज़ करेंगे, उससे ये एक्टिव हो जाएगा, इसमें बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे। ये देखें सेम लाइक दैट, इसमें बबल्स बनेंगे और ये एक्टिव हो जाएगा। बेकिंग सोडा आपने सिर्फ हैंड एंड फीट के लिए यूज़ करना है। मेक श्योर करें कि इसको स्किन पर आपने फेस पे अप्लाई नहीं करना, इसको आपने फेस पर यूज़ नहीं करना, ये फेस के लिए नहीं है। हम लोग आज मैनीक्योर पेडिक्योर से रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। इसको हम लोग कर लेंगे स्लाइडली मिक्स। अब अपना सेकंड वाला मास्क रेडी करते हैं। इसमें हम लोग शामिल करेंगे, क्योंकि इसमें पहले मैंने ऐड किया हुआ है थोड़ा सा बेकिंग सोडा, तो इसमें अब हम लोग शामिल करेंगे 1 चम्मच के करीब बेसन,
1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी और थोड़ी सी हम इसमें कॉफ़ी ऐड करेंगे। और इस मास्क को हम लोग प्रिपेयर करेंगे दही में। दही में लैक्टिक एसिड होता है, ये आपकी स्किन को अच्छे से एक्सफोलिएट करता है, डेड स्किन सेल्स को रिमूव करता है और इंस्टेंट ब्राइटनिंग रिजल्ट्स भी देता है। तो इस तरह से हम लोग इसको भी मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर हमारे 2 मास्क प्रिपेयर हो जाएंगे। तो जी मैनी पेडिक्योर के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें है फर्स्ट नेल कटर। आपने नेल कटर ले लेना है, नेल फाइलर ले लेना है और ये स्क्रबर और एक छोटा सा टूथब्रश, किसी भी टाइप का आप टूथब्रश ले सकते हैं। और ये 2 मास्क जो भी मैंने आपके सामने प्रिपेयर किए थे, साथ है बेबी ऑयल, वैसलीन, पेट्रोलियम जेली और ग्लिसरीन और डर्माशाइन का मेरे पास है यहाँ पर स्क्रब और 2 पॉलीथीन के शॉपर बैग्स ले लेने हैं। और जी पानी हमारा गर्म हो चुका है, इसको हम लोग ऐड कर देंगे एक टब में और अब हम लोग इसको थोड़ा सा नीम गर्म करने के लिए कुछ ठंडा पानी शामिल करेंगे। तो जी स्टेप नंबर 1 है, हमने जो बेकिंग सोडा और लेमन वाला मास्क रेडी किया था उसको हम लोग एक ब्रश की मदद से अपने पाँव पर और हाथों पर अप्लाई कर लेंगे। अच्छे से हम लोगों ने इसको लगा लेना है। सबसे पहले अच्छी तरह से ब्रश के साथ हम इसको अप्लाई करेंगे और जितनी डेड स्किन सेल्स हैं वो इससे रिमूव हो जाएगी और जितनी आपकी डर्ट जमा हो गई है पाँव में वो भी इससे साफ़ होना शुरू हो जाएगी। और यहाँ नीम गर्म पानी में हम लोग शामिल कर लेंगे 1 से 2 चम्मच के करीब नमक शामिल करेंगे और साथ थोड़ा सा हम लोग इसमें शैम्पू ऐड कर लेंगे। बेकिंग सोडा का जो आपने मास्क अप्लाई किया था उसको हमने 10 मिनट्स के लिए छोड़ देना है और आफ्टर 10 मिनट्स अब मैं इसको पानी में डिप करूँगी और पानी में आपने अपने पैर डिप कर कर कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए आपने रेस्ट दे देना है पैरों को। आफ्टर 15 टू 20 मिनट्स 15 से 20 मिनट के बाद आपने अपने पैरों को बफर के थ्रू आपने स्लोली रब करना शुरू करना है। पाँव को नीचे से तो आप थोड़ा हार्डली भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन पाँव की जो ऊपर की स्किन है हमारी उसको आपने ज़्यादा ज़ोर से आपने रब नहीं करना है क्योंकि उससे इंजरी होने का भी चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। आपने बहुत स्लोली बिल्कुल लाइट हाथों से आपने पाँव के ऊपर वाली स्किन को इससे रब करना है। अच्छे से एक्सफोलिएट करेंगे, इससे आपकी डेड स्किन सेल्स जो है वो सारी रिमूव हो जाएगी और आप देखिएगा बफर के ऊपर वाइट सी स्किन ना आपको फील होगी बाकायदा ना, उसके ऊपर उसका एक कलर चेंज हो जाएगा। अच्छे से आपने अपने पैरों को एक्सफोलिएट करने के बाद, अच्छे से रब करने के बाद, पैरों को अच्छी तरह से बफर करने के बाद आपने हमारा जो सेकंड वाला मास्क जो हमने प्रिपेयर किया था कॉफ़ी वाला, आपने वो अप्लाई कर लेना है। अच्छी तरह से आपने इसको अपने पैरों की फिंगर्स पर, इवन हैंड्स पर भी आपने इसको अप्लाई कर लेना है और इसको आपने कम से कम 5 से 10 मिनट का रेस्ट देना है। अगर इसको ड्राई कर लें तो बहुत अच्छी बात है, अगर टाइम कम है आप ड्राई नहीं कर सकती हैं तो इट्स ओके, आपने कम से कम 5 से 10 मिनट का गैप देना है। इसको 5 से 10 मिनट आपने लगा रहने देना है। 5 मिनट के बाद आप इसको हल्के हल्के हाथों से स्क्रब कर सकते हैं, सेम लाइक जैसे हम एक स्क्रब यूज़ करते हैं, आपने उसी तरह से बिल्कुल लाइट हैंड्स के साथ इसका मसाज करना है। उसके बाद आपने फिर से उसी पानी में आपने अपने हैंड और फीट दोनों को अच्छी तरह वॉश कर लेना है। उसके बाद आपके पास कोई भी स्क्रब घर पर मौजूद है, मेरे पास डर्माशाइन का था तो मैं यही अप्लाई करूँगी। अगर आपके पास किसी भी कंपनी का कोई भी स्क्रब है इट्स ओके, आप कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। स्क्रब करने के बाद आपने किसी भी टूथब्रश के साथ अपने नेल्स को अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है, क्योंकि नेल पेंट्स लगाते हैं तो फिर अक्सर हो जाता है ना, नेल थोड़े थोड़े येलोइश हो जाते हैं, तो इससे वो साफ़ हो जाएंगे। आपने किसी भी टूथब्रश के साथ अच्छी तरह से अपने नेल्स को साफ़ कर लेना है। अब आपने अपने पाँव को अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है, वॉश कर लेना है और उसके बाद हम लोग आ जाएंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। वो है कि हमने एक टॉवल नीचे बिछा लेना है और अब आपने अगर नेल्स अपने कट करने हैं, आपने नेल्स कटिंग कर लेने हैं, उनको आपने नेल फाइलर करना है, नेल फाइल कर लें उस टाइम पर। क्यूटिकल्स को अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करती हूँ क्योंकि ये नेचुरल है, तो आप कोशिश करें कि इसको नेचुरल ही रहने दें, ना किया करें। अगर बहुत ज़्यादा स्किन फिर भी आगे आ गई है, कुछ ज़्यादा रफ़ है, तो फिर आप इसको थोड़ा सा कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैं ये स्टेप नहीं करती हूँ। अब बारी आ जाती है हमारे लास्ट स्टेप की, जिसके लिए हम अपने पाँव के लिए एक मॉइस्चराइज़र प्रिपेयर करेंगे। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले ले लेंगे बेबी ऑयल। थोड़ा सा आपने बेबी ऑयल ले लेना है। बेबी ऑयल बहुत अच्छा रहता है, स्किन बहुत अच्छी कर देता है और बिल्कुल बेबी सॉफ्ट स्किन हो जाती है इससे। तो हम लेंगे थोड़ा सा बेबी ऑयल, थोड़ी सी हम लोग ग्लिसरीन लेंगे। ग्लिसरीन सभी जानते हैं कि ग्लिसरीन ड्राई स्किन के लिए कितनी अच्छी है।
और लास्ट में लेंगे थोड़ी सी पेट्रोलियम जेली, वैसलीन पेट्रोलियम जेली, आप किसी भी कंपनी की ले सकते हैं, नो इशू। इन तीनों चीज़ों को आप अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहें तो ब्रश से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं फिंगर से ही करूँगी क्योंकि मैंने हैंड्स पर भी अप्लाई करना है और मुझे फिंगर से थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। तो मैं फिंगर से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इसको आपने बहुत अच्छी तरह से अपने पाँव पर लगा लेना है और याद रहे भर भर कर लगाना है, क्योंकि पाँव इतने ड्राई हो जाते हैं ना नीम गर्म पानी में डिप करने के बाद। तो ये आपने अच्छी तरह से आपने अपने हाथ पर, पाँव पे बहुत अच्छी तरह अप्लाई कर लेना है। तो जी ये मास्क अप्लाई करने के बाद आपने अपने पाँव को शॉपर के साथ कवर कर लेना है। शॉपर में एयर अंदर नहीं जाती है, तो उसकी वजह से ये होता है कि आपके पाँव को थोड़ी सी हीट मिलती है। हीट में मॉइस्चराइज़र अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन में। तो आपने ये स्टेप मिस नहीं करना है। आपने शॉपर बैग आपने लेकर उसके साथ अच्छी तरह से अपने पाँव को कवर कर लेना है। कम से कम आप इसको 10-15 मिनट के लिए कवर रखें पैरों को। उस ड्यूरेशन में आपने कोई घर के काम करने हैं, आप वो कर लें, जैसे कि मैं भी साथ साथ अपने किचन के काम कर रही हूँ। तो जी अब बारी आती है इस शॉपर को रिमूव करने की। 10-15 मिनट हो गए हैं, अब मैं अपने पाँव से इसको रिमूव कर रही हूँ। ये देखें रिज़ल्ट, कितने अच्छे साफ़ सुथरे हो गए हैं पाँव, और बिल्कुल ईजी सा मेथड था, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं था। ये आप कम से कम वीक में एक बार लाजमी कर लिया करें। उससे यह है कि आपकी स्किन बहुत साफ़ रहती है। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने तो थोड़ा लेज़ी हो गई थी, तो मैं 2 हफ़्ते के बाद अपने पाँव, आज मैंने पेडिक्योर किया है। अदरवाइज़ 1 हफ़्ते के बाद आप कर लें, आपके पाँव कभी इतने ज़्यादा ड्राई नहीं होंगे। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। न्यू सब्सक्राइबर्स का थैंक यू सो मच। आप लोग हमारी वीडियो को पसंद भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, और सबसे अच्छी बात कि आप लोग कमेंट्स में बताते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। आपसे होगी मुलाकात इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।